बच्चों, आज मैं आपको दादी माँ पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, महादेवी वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर आएगा शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, दादी माँ नामक कहानी का क्या उद्देश्य है? लेखक के जीवन के गुणों का उल्लेख करना, रामी की चाची के जीवन का उल्लेख करना, लेखक के भाई के गुणों का उल्लेख करना, दादी माँ के जीवन के गुणों का उल्लेख करना। इसका सही उत्तर आएगा दादी माँ के जीवन के गुणों का उल्लेख करना। दादी माँ कहानी का उद्देश्य क्या है? दादी माँ के जीवन के गुणों का उल्लेख करना। अगला प्रश्न, किसकी मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी? दादाजी, पिताजी, दादी माँ, माताजी। इसका सही उत्तर आएगा दादाजी। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अगला प्रश्न, लेखक ने किसकी याद को धुंधली छाया बताया है? दादाजी की, पिताजी की, दादी माँ की, माताजी की। इसका सही उत्तर आएगा दादी माँ की। लेखक ने दादी माँ की याद को धुंधली छाया बताया है। नेक्स्ट, कहानी में लेखक की कौन सी कमजोरी का वर्णन किया गया है? खाना खाने की, सोने की, खेतों में ना जाने की, थोड़ी सी कठिनाई से घबराने की। इसका सही उत्तर आएगा थोड़ी सी कठिनाई से घबराने की। कहानी में लेखक की थोड़ी सी कठिनाई से घबराने की कमजोरी का वर्णन किया गया है। लेखक ने आषाढ़ मास में कौन से फलों की बात की है? जामुन, संतरा, आम, जामुन, अनार, जामुन, आम, संतरा। इसका सही उत्तर आएगा आम, जामुन। लेखक ने आषाढ़ मास में आम और जामुन फलों की बात की है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार चिवड़ा और गुड़ किस मास में खाया जाता है? आषाढ़ में, चैत में, अगहन में, कवार में। इसका सही उत्तर आएगा अगहन में। अगहन मास में लेखक के अनुसार चिवड़ा और गुड़ खाया जाता है। यहाँ बेटा कवार की स्पेलिंग गलत आ रही थी फॉन्ट में, तो ये आएगी कवार की स्पेलिंग, आधा कै वार है। अगला प्रश्न, लेखक ने चैत के दिनों में लाई के साथ कौन सी चीज खाने के बारे में बताया है? चीनी, शक्कर, चना, गुड़। इसका सही उत्तर आएगा गुड़। लेखक ने चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी खाने के बारे में बताया है। अगला प्रश्न, लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? राघव, किशन, शिव प्रसाद, राजन। इसका सही उत्तर आएगा किशन। लेखक के बड़े भाई का नाम किशन था। अगला प्रश्न, लेखक अपने बड़े भाई की बारात में क्यों नहीं गया था? परीक्षा के कारण, बीमारी के कारण, घर से बाहर होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा बीमारी के कारण। लेखक अपने बड़े भाई की बारात में बीमार होने के कारण नहीं गया था। अगला प्रश्न, बीमारी के समय दादी माँ सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखती थी? बिजली का, पानी का, सफाई का, भोजन का। इसका सही उत्तर आएगा सफाई का। बीमारी के समय दादी माँ सबसे अधिक सफाई का ध्यान रखती थी। अगला प्रश्न, बारात में न जाने के कारण दालान में कौन सो रहा था? लेखक का बड़ा भाई, लेखक का ममेरा भाई, लेखक का पिता, लेखक की दादी। इसका सही उत्तर आएगा लेखक का ममेरा भाई। दालान में लेखक का ममेरा भाई सो रहा था। नेक्स्ट, राघव कौन था? लेखक का बड़ा भाई, लेखक का दादाजी, लेखक का पिता, लेखक का ममेरा भाई। इसका सही उत्तर आएगा लेखक का ममेरा भाई। राघव लेखक का ममेरा भाई था। अगला प्रश्न, दादी माँ के अनुसार बीमार को किस दाल की खिचड़ी देना ठीक है? मूंग की दाल, उड़द दाल, चना दाल, सोयाबीन दाल। इसका सही उत्तर आएगा मूंग दाल। दादी माँ के अनुसार मूंग दाल की खिचड़ी देना बीमार को ठीक रहेगा। नेक्स्ट, लेखक ने किस माह में गांव के तालाबों में पानी भरे होने की बात कही है? आषाढ़, सावन, कार्तिक, कवार। कवार अश्विनी महीने को बोलते हैं। जो अपने अश्विनी बोलते हैं ना, उसको कवार बोलते हैं। कहानी में कवार बताया गया है। इसका सही उत्तर आएगा कवार। लेखक ने कवार माह में तालाबों में पानी भरे होने की बात कही है। नेक्स्ट, लेखक ने दादी माँ के सफ़ेद बालों की तुलना किससे की है? रेशम से, चांदी से, सन से, कपूर से। इसका सही उत्तर आएगा सन। लेखक ने दादी माँ के सफ़ेद बालों की तुलना सन से की है।
नेक्स्ट, रामी की चाची किससे रुपए उधार मांगने आई थी? दादी माँ से, लेखक से, लेखक के बड़े भाई से, लेखक के पिताजी से। इसका सही उत्तर आएगा दादी माँ से। रामी की चाची दादी माँ से रुपए उधार मांगने आई थी। नेक्स्ट, पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद कौन किसको दे रहा था? दादी माँ किशन की पत्नी को, दादी माँ रामी की चाची को, रामी की चाची दादी माँ को, दादी माँ लेखक की पत्नी को। इसका सही उत्तर आएगा रामी की चाची दादी माँ को। पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद रामी की चाची दादी माँ को दे रही थी। नेक्स्ट, दादी माँ जवर होने का अनुमान कैसे करती थी? घर वालों से पूछकर, थर्मामीटर से, 20 बार शरीर छू छू कर, दूसरों से पूछकर। इसका सही उत्तर आएगा 20 बार शरीर छू छू कर। दादी माँ जवर का अनुमान 20 बार शरीर छू छू कर करती थी। अगला प्रश्न, दादी माँ बीमार व्यक्ति को दिए जाने वाले पानी को किस वृक्ष की छाल का छोंक लगवाती थी? पीपल, तुलसी, शीशम, नीम। इसका सही उत्तर आएगा पीपल। पीपल के वृक्ष के पत्तों का छोंक लगवाती थी दादी माँ। अगला प्रश्न, लेखक जब पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है तो उसे गांव की कौन कौन सी घटनाएं याद आती है? छोटी छोटी कठिनाइयों से घबरा जाना, जल से भरे तालाबों में गांव के लड़कों का नहाना, बीमार पड़ने पर दादी माँ द्वारा किया गया उपचार व सेवा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। सारी बातें लेखक को याद आ रही थी। अगला प्रश्न, रामी की चाची की घटना के माध्यम से लेखक ने दादी माँ के जीवन की किस विशेषता का वर्णन किया है? सुंदर, दिखावटी, कर्मशील, दयालु। इसका सही उत्तर आएगा दयालु। रामी की चाची के माध्यम से दादी की दयालुता का पता चलता है। अगला प्रश्न, दादी माँ कहानी में धन्नो किसका नाम है? दादी माँ का, रामी की चाची का, लेखक की भाभी का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा रामी की चाची का। धन्नो नाम रामी की चाची का है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? भेद खुल जाना, तंग कर देना, खुशामद करना, बेचैन होना। इसका सही उत्तर आएगा खुशामद करना। नाक रगड़ना का अर्थ है खुशामद करना। नाक रगड़ना, खुशामद करना। दादी माँ ने रामी की चाची को कितने रुपए का नोट दिया? 5, 20, 10, 50। इसका सही उत्तर आएगा 10। दादी माँ ने रामी की चाची को 10 रुपए का नोट दिया।